सो हे गाइस, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है एंड आज की इस रियल मिस्टीरियस स्टोरी को सबमिट किया है मिदुरी ने, जो कि नेपाल से हैं। अगर आप लोग भी अपनी स्टोरी को सबमिट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मेरी जीमेल दी गई है, तो आप अपनी स्टोरी को भी सबमिट कर सकते हो। कोई भी एआई और कोई भी स्टोरी बुक्स की स्टोरी मत सबमिट करना, अपनी रियल स्टोरी सबमिट करना। तो आज की इस रियल इंसिडेंट स्टोरी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, तो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, तो मज़ा आने वाला है फुल। तो स्टार्ट करते बिना कोई देरी के मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मैं करीब 23 इयर्स की थी एंड मैं एक कॉलेज पर पढ़ती थी एंड कॉलेज की छुट्टियां स्टार्ट हो गई और वेकेशन से स्टार्ट हो गए। तो मम्मी ने बोला क्यों ना हम नानी के घर पर वेकेशन मना लें, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं और हम काफ़ी दिनों से नानी के घर पर नहीं गए। तो मैंने भी इस चीज़ के ऊपर हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे भी नानी का घर स्पेशली बहुत पसंद था, क्योंकि नानी का घर के सामने ही बड़ा सा जंगल था और वो एक छोटे से विलेज पे था, नेपाल के छोटे से विलेज पर नानी का घर। और नानी के घर के अगल बगल भी बहुत कम घर थे और काफ़ी कम लोग वहाँ पर रहते थे, तो काफ़ी मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा शांति मिलती थी वहाँ पर जाकर। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था एंड मैं भी तैयार हो गई इस चीज़ के ऊपर, क्यों ना वेकेशंस नानी के घर पर ही मनाया जाए। मेरे घर और नानी का घर करीब 6 घंटे की रास्ता है। हम दोनों लोग, मैं और मेरी मम्मी दोनों लोग बस पर बैठ जाते हैं और नानी के विलेज पर पहुंच जाते हैं। पर जहां पर बस हमको उतारती है तो वहां से करीब नानी का घर 20 मिनट की दूरी पर था, क्योंकि नानी का घर हिल एरिया पे था, इसलिए हमको जंगल साइड से गुजरना पड़ता है नानी के घर तक पहुंचने के लिए। कोई भी टैक्सी या बस नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ पर हिल एरिया है, इसलिए हमको पैदल ही चलना पड़ेगा। हम लोग चलना स्टार्ट कर देते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे अजीब सा फील होता है, क्योंकि रास्ता बार बार बिल्ली काट जाती है, वो भी जंगल साइड पर बिल्ली आ जाना, ये सब कुछ मुझे थोड़ा ही अजीब लगता है। पर हम धीरे धीरे करके अपने घर तक पहुँच ही जाते हैं। नानी के घर पर पहुँचते मुझे सबसे अच्छा फील होता है, क्योंकि वहाँ पर मेरे छोटे छोटे कजिन्स हैं, उनके साथ खेलना, बैठना और मस्ती करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे। एंड हम लोग शाम को पहुँचते हैं नानी घर, हम लोग काफ़ी ज़्यादा थके होते हैं और गर्मी भी होती है, इसलिए हम लोग सो जाते हैं। धीरे धीरे 1-2 दिन निकल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तो हम लोग छत पर सोना स्टार्ट कर देते हैं। नानी के घर की छत काफ़ी ज़्यादा ओपन थी, कोई भी बालकनी टाइप नहीं थी, पूरी छत ओपन थी एंड पूरा का पूरा घर 1 फ्लोर का था, तो पूरी की पूरी छत ओपन थी एंड सामने ही बड़ा सा जंगल दिखता था और उसके दूसरे साइड बड़ा सा टाउन दिखता था जिसमें छोटे छोटे घर थे। एक रात मैं और मेरी नानी और छोटे छोटे कज़िन छत पर पहुंचते हैं सोने के लिए एंड उस टाइम मैं बोलती हूँ नानी से, नानी आप कहानी सुनाइए ना मुझे, काफ़ी ज़्यादा हॉरर वाली सुनाइएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा डरावनी कहानी सुनाइएगा। नानी बोलती ठीक है, मैं रियल स्टोरी बताती हूँ अपने ज़माने की, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराने ज़माने की स्टोरी बताती हूँ, तुम लोगों को डरना मत। हम लोग बोलते हैं हाँ हाँ हम नहीं डरेंगे। नानी बताती है कि इस जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर पहले एक शैतान रहता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, हाइट पे काफ़ी बड़ा था और वो इंसानों को खाता था। हम लोग काफ़ी ज़्यादा उस टाइम डर गए थे कि ये तो रियल लग रहा है ऐसा करके। एंड हम लोग फिर सो जाते हैं फाइनली। उसके 1 या 2 दिन होते हैं एंड फिर मैं छत पर पहुंचती हूँ और नीचे सिबलिंग्स खाना खा रहे होते हैं, मतलब कजिन्स मेरे नीचे खाना खा रहे होते हैं और मैं छत पर पहुँच जाती हूँ। नानी की कहानी याद कर रही होती हूँ कि हाँ यहाँ पर क्या सच में शैतान था ऐसा करके। एंड मैं जंगल साइड देख ही रही होती हूँ तो सामने कोई बड़ा सा इंसान जो बहुत बड़ा है हाइट से, वो बिना कपड़ों के खड़ा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ मून की लाइट थी, क्योंकि उस टाइम मून लाइट वाला दिन था, इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट आ रही थी मून की, तो काफ़ी चीज़ें सही दिख रही थी। मैं उसी टाइम डर के मारे वहीं पर लेट जाती हूँ और लेट कर देख रही होती हूँ कि आखिर ये क्या चीज़ है जो इतनी ज़्यादा लंबी है। और मैं काफ़ी ज़्यादा डरी होती हूँ उस टाइम, और ना ही मेरे पास भागने की हिम्मत होती है कि आखिर ये क्या है। क्या नानी ने मुझे जो 2 दिन पहले बताया था, क्या वही चीज़ है, क्या कोई शैतान या दानव है ऐसा करके। मैं उसे गौर से देख रही होती हूँ तो देखती हूँ कुछ बड़ा सा हाथ पर लेकर खा रहा था, जैसे कोई पिक को खा रहा हो ऐसा। वो शायद से एक बड़े से पिक को अपने हाथों पर लेकर कच्चा खा रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा उस टाइम डर जाती हूँ, तो मैं भागकर नीचे जाती हूँ नानी के पास और नानी से ये चीज़ बताती हूँ। तो नानी हंसती है कि ज़्यादा ही सोच लिया, शायद तुमने मेरी स्टोरी को ज़्यादा ही सोचा है। मैं बोलती हूँ नहीं ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी 23 ईयर्स की थी तो मैच्योर थी, इसलिए अपनी बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा दम नहीं दिखा रही थी कि हाँ ये मैंने सच में। नानी और मम्मी को मैं ऊपर लेकर आती हूँ छत पर, जब तक वहाँ पर कोई भी चीज़ खड़ी नहीं थी। वो लोग बोलते हैं कि अरे भ्रम होगा, शायद तुमने ऐसे ही सोच कर ऐसे इमेजिन करके ऐसा देख लिया। मैं उस चीज़ के ऊपर हाँ बोलती थी, क्योंकि मेरे पास उस टाइम दिमाग था, मैं 23 ईयर्स की थी एंड मैं काफ़ी ज़्यादा मैच्योर थी, तो अपनी बात मनवाने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करती थी।
उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डर गई होती हूँ, इसलिए मैं छत पर नहीं सोती बल्कि नीचे सोती हूँ कजिन्स के साथ। और उस दिन कोई भी छत पर नहीं सोता है मेरी बातों की वजह से। किसी तरह रात तो गुजर जाती है, पर जब मॉर्निंग होती है तो अगल बगल वाले लोग बताते हैं कि जो तुम्हारे घर के पीछे एक बूढ़ा इंसान रहता था, तो आज सुबह सुबह उसकी लाश मिली है, वो भी सामने वाले जंगल से। हम लोग बोलते हैं क्या और कैसे और क्या हुआ उसको, क्योंकि हम उस इंसान को जानते थे। लोग बोलते हैं कि उसके बॉडी पर कोई भी निशान नहीं मिले या कोई भी जानवर ने उसको नहीं मारा, शायद से वो बूढ़ा हो गया था इसलिए मर गया जंगल के अंदर चलते हुए या रास्ता क्रॉस करते हुए या शायद से शिकार करते हुए, ऐसा कुछ। तो हम लोग बोलते हैं अच्छा शायद ऐसे ही डेथ हो गई होगी। हम लोग और अदर लोग जो उस विलेज पे रहते थे अगल बगल, हम लोग सब लोगों ने इग्नोर कर दिया, शायद बूढ़े होने की वजह से मर गया। पर उसके करीब 2 या 3 दिन बाद अचानक से चीज़ें ख़राब होने लगी। उस दिन के बाद चीज़ें इतनी ख़राब होने लगी कि जो नानी का घर था उसके आसपास के जितने भी बूढ़े इंसान थे तो करीब 1 दिन के गैप के बीच में मरने लगे, जैसे कि कोई आज मर गया, कोई कल और परसों ऐसे करके। और सबके बॉडी पर कोई भी निशान नहीं थे, बस वो सब लोग जंगल को रात को निकल जाते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। हम किसी तरह अगर किसी इंसान से या किसी पुलिस वाले की भी हेल्प लेते हैं सब लोग, तो वो बस यही बोलते हैं कि ये लोग बूढ़े हो गए थे, इनको शायद से कोई फीवर हो गया था इसलिए इनकी डेथ हुई, इसलिए चीज़ें इग्नोर पर आने लगी। करीब 7 डेज़ बाद हमको पता लगता है जो हमारे नानी के बगल वाला घर था, उनका जो फैमिली थी उनका एक घर जंगल के अंदर भी था। तो लाइक उनकी फैमिली के एक मेंबर उनके घर जाता है अपने जंगल वाले घर पे, तो देखता है कि जंगल वाला जो घर है उसका डोर किसी ने तोड़ रखा है और उसके अंदर पिग की कई सारी बॉडी मिलती हैं, वो भी आधी खाई हुई। उनको लगता है कि शायद किसी जानवर ने उनका गेट तोड़ दिया है और उसके अंदर पिगों को लगता है सूअर को घसीट कर आधा खा लिया है। वो लोग सोचते हैं शायद से किसी जानवर ने किया है एंड अब वो घर से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे, तो उन्होंने वापस उस डोर को लगाया और अपने घर चले आए और ये चीज़ सबको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, हमको बॉडी मिली सूअरों की, लगता है किसी ने खाया था उसके अंदर बैठकर किसी जानवर ने। लेकिन जब चीज़ ये मुझको पता चलती है तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने एक इंसान को, बड़े से इंसान को सूअर खाते हुए देखा था, वो भी जंगल के अंदर। तो मैं इस चीज़ को कहीं ना कहीं खुद से समझती हूँ कि शायद उसे इंसान ने किया होगा या उस दानव या शैतान ने किया होगा। अगर मैं वो चीज़ किसी को बोलती भी हूँ तो कोई नहीं मानता, पर कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ नानी और दादी को बता देती हूँ कि मैंने ऐसा ऐसा देखा है, शायद वो पक्का एक दानव या शैतान ही होगा। दादी और मेरी मम्मी उस चीज़ के ऊपर यकीन कर लेती हैं कि शायद हाँ ये चीज़ सच में ये कह रही है, जो ये सच है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो देखती हैं कि अगल बगल वालों की मौत भी हो रही है जल्दी और कुछ तो अजीब हो रहा है। मैं इस चीज़ से अपनी मम्मी से बोलती हूँ कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब हो रही है और शायद से अब हमको चुपचाप अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, शायद से 18 दिन हो चुके हैं एंड अब हमको शायद से घर चले जाना चाहिए। मम्मी बोलती हैं 1 महीने हो जाने दो, फिर वापस से अपने घर चले जाएंगे। जब तक पापा का जहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है तो वहाँ से जब तक वो घर पहुँचते हैं जब तक हम भी घर पहुँच जाएंगे। तो मैं भी इस चीज़ के ऊपर हाँ बोल देती हूँ, पर अचानक से चीज़ें और ख़राब होने लगती हैं। फिर पता चलता है एक छोटी सी बच्ची को भी बड़ा सा इंसान दिखता है एंड वो छोटी बच्ची सबको बता रही होती है ये चीज़ एंड कहीं ना कहीं मेरी दादी भी बताती है कि शायद जो तुमने देखा है अब लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि उस बच्ची ने भी वो चीज़ देखी है। एंड अब मुझे कहीं ना कहीं चीज़ें और ज़्यादा डरावनी लगने लगती हैं उस गाँव के अंदर। एंड फिर नानी बोलती है कि बहुत पहले ये चीज़ हुई थी, अब वापस से इसी गाँव में ये चीज़ हो रही है। मैं देखती हूँ वहाँ पर जितने भी लोग थे तो सब लोग अपने घर के बाहर डोर पर कुछ चीज़ें लटकाने लगे और वो लोग सब लोग प्लानिंग करने लगे कि एक रात को हम सब लोग अपने घर की चीज़ें, आवाज़ करने वाली चीज़ें लेकर जंगल साइड जाएंगे। और मैं देखती हूँ कि सब जितने भी वहाँ के बड़े बड़े बुजुर्ग लोग थे तो सब लोग बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर ठोकते पटकते गिराते हुए रास्ते से जा रहे होते जंगल से। वो बोलते हैं कि हम लोग ये करेंगे तो वो जो दाना होगा तो आवाज़ सुनकर भाग जाएगा। करीब वो ये चीज़ करके अपने अपने घर चले आते हैं और उसके 7 या 8 डेज हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी चीज़ या दाना वापस नहीं आता या वहाँ पर कोई भी बुजुर्ग की डेथ नहीं होती और लाइक ये बड़ा सा दाना किसी को नहीं दिखता। शायद ये चीज़ वर्किंग थी या शायद जो पुराने ज़माने में ऐसा करके भगाया गया था तो वो चीज़ ये अभी भी हो रही है। एंड ये जो घटना है तो ये कई लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में। तो ये है नेपाल की एक छोटे से विलेज की कहानी। और कभी कभी सोचती हूँ कि जो नानी ने मुझे स्टोरी बताई थी तो उसके करीब 2 या 3 दिन बाद से ये क्यों होने लगा। ये शायद से बहुत पहले से चला आ रहा है होते हुए और अभी मुझे पता चल रहा है इस चीज़ के बारे में। तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि वो जो दानव था वहाँ पर तो आज भी वहीं पर है और वो कहीं ना कहीं सो जाता है और वो वापस से जग जाता है। ये बार बार वहीं पर ये होता है और आज भी वहाँ पर दानव रहता है। कहीं ना कहीं नेपाल वालों को पता है इस चीज़ के बारे में। एंड एक मिस्टीरियस स्टोरी है और आज भी मिस्टीरियस ही रहेगी। एंड लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के बाय बाय। आई लव यू, आई टेक केयर, बाय बाय।